ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 31 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुधबुधवक्षरम् एतद्विलक्षणं विद्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलम्। तो शंकराचार्य जी जो मुख्य विषय है आत्मबोध का ज्ञान योग, वो श्लोक नंबर 16 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक उन्होंने बताया। और सब लोगों को पता है कि ज्ञान योग में 3 साधना है। पहला जो है वो है श्रवण। श्रवण में हम व्यवस्थित रूप से वेदांत के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में, एक लाइव गुरु, एक जिंदा गुरु के मार्गदर्शन में लंबे समय तक। और दूसरा जो साधना है वो अपनी बुद्धि को विश्वास दिलाना है। जो भी संशय आएगा, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो यहाँ पर संशय आएगा, डाउट आएगा, बुद्धि डाउट रेज करता है। हम दूसरे लोगों को कन्विंस कर पाए या नहीं कर पाए, ये एक अलग प्रश्न है। हम दूसरे लोगों को कन्विंस नहीं भी कर सकते, क्योंकि हमारे वो नियंत्रण में नहीं है दूसरे लोग कन्विंस होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मेरे को ये बात को, मेरे बुद्धि को कन्विंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए मेरे बुद्धि को। मेरा बुद्धि किसी भी चीज का उपयोग तब तक नहीं कर सकता है जब तक वो उस पर विश्वास नहीं कर लिया है। इसलिए अपने बुद्धि को सेटिस्फाई करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्ञान योग का ये महत्वपूर्ण भाग है। और ये किसके माध्यम से करते हैं? कौन से साधना के माध्यम से? मननम के माध्यम से। तो जो मननम है वो दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास बन जाता है। और श्रवण और मनन से यहाँ पर हमको स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। स्पष्ट ज्ञान से क्या अर्थ है? डाउटलेस नॉलेज। ज्ञान में हमको कोई संशय नहीं रहना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि मेरे लिए सत्य हो गया है। और ये जो श्लोक नंबर 31 है, ये एक सैंपल मनन श्लोक है। सैंपल दिखाया गया आपको कि मनन कैसे करना चाहिए, किस तरीके से है ये। देखिए, इससे पहले वाले श्लोक में हमने क्या बोला कि जीवात्मा और परमात्मा एक है, एक चीज की दृष्टि से, और वो क्या है? मूल चैतन्य की दृष्टि से। जबकि जीवात्मा और परमात्मा अलग है किस दृष्टि से? 4 और चीजों की दृष्टि से। उनमें अंतर है। और क्या है? स्थूल शरीर दृष्टि भेद है, सूक्ष्म शरीर दृष्टि भेद अस्ति, कारण शरीर दृष्टि भेद अस्ति, चिदाभास दृष्टि भेद अस्ति। तो इन 4 चीजों की दृष्टि से वो अलग अलग हो जाते हैं। अब इसका अर्थ हुआ कि जो अंतर है, जो डिफरेंस है, जो भेद है, वो 4 चीजों की दृष्टि से है। और एकता जो है वो सिर्फ एक चीज की दृष्टि से है। तो कौन सा पावरफुल है, शक्तिशाली कौन सा है? अनेकता। अनेकता शक्तिशाली है, वो ज्यादा पावरफुल है। डिफरेंस इज मोर पावरफुल। और एकता क्या है? वो ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस 4 फैक्टर में, 4 चीजों में डिफरेंस है, अंतर है। और एकता सिर्फ एक चीज से है, वो चेतनता की दृष्टि से है। तो एक व्यक्ति ये प्रश्न पूछ सकता है कि आप ना ये एकता के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो जो मुखर है, जो चीज बहुत मुखर होके आ रही है, वो अंतर है, क्योंकि वो 4 चीजों में है।
तो आप यहाँ पर कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर अद्वैत है? कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर अद्वैत है? क्योंकि इतना सारा अंतर यहाँ पर दिख रहा है, 4-4 चीज़ों में अंतर, एक खाली चेतनता की दृष्टि से एक लग रहे हैं ये लोग। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये डाउट मन में आएगा। इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर ये है कि इसमें कोई संशय नहीं है कि यहाँ पर अंतर है। शरीर की दृष्टि से अंतर है, मन की दृष्टि से अंतर है, चिदाभास की दृष्टि से अंतर है। फिर भी ना एकता को हम मुख्य मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंतर बताने वाली चीजें हैं ना, वो नीचे श्रेणी का है। नीचे श्रेणी का क्या है? क्यों है? वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। ये ऐसे ही है जैसे 2 प्रतिबिंब 2 अलग-अलग दर्पण में दिख रहे हैं। 2 प्रतिबिंब अलग-अलग 2 दर्पण में। एक छोटा दर्पण है, एक बड़ा दर्पण है। हम एक मनुष्य, एक व्यक्ति छोटा दर्पण है, ईश्वर बड़ा दर्पण है। तो इस दृष्टि से ना हमको बहुत अंतर दिखाई देता है। लेकिन ये जो अनुभव हो रहा है ना हमको अंतर का, ये जो हम देख पा रहे हैं ना कि इतना सब ठोस है, हम कैसे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, सीमित है। यहाँ पर ईश्वर देखो सब उसके पास पावर है। ये जो डिफरेंस है ना, इसको हमको लेना नहीं पड़ेगा, गिनना नहीं पड़ेगा। क्यों? अनरियल है, सत्य नहीं है, मिथ्या है। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर क्या है? ये माया है। स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच ये माया है। सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म प्रपंच ये माया है। कारण शरीर कारण प्रपंच वो माया है। तो ये जब 3 माया है, तो उसका जो प्रतिबिंब यहाँ पर पड़ रहा है, जिसको चिदाभास बोलते हैं, वो भी तो माया है क्योंकि वो उसके अंदर ही पड़ रहा है। तो हर चीज माया है। तो इसको सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है। किस दृष्टि से? मूल चैतन्य की दृष्टि से। इसको गिनने की जरूरत नहीं है। हाँ? ये ना किस तरह से मालूम है? हम स्वप्न की दुनिया में रहते हैं। वहां पर देखिए पूरा जो डिफरेंसेस है, अंतर है, वो कितना ठोस लगता है। स्वप्न की दुनिया में जब तक आप स्वप्न में हैं, एक व्यक्ति स्वप्न में है, लेकिन जब आप जग जाते हैं, एक जागृत व्यक्ति की दृष्टि से देखते हैं, तो यहाँ पर जो भी स्वप्न है, जो भी अंतर है, वो खत्म हो जाता है, लय हो जाता है। उसी तरीके से चेतनता की दृष्टि से, मूल चैतन्य की दृष्टि से ये सारी चीजें चली गई। इसलिए उपनिषद बोलते हैं यत्र चित द्वैतमेव भवति तद इतरम इतरम पश्यति। बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। जब तक एक व्यक्ति स्वप्न वाले संसार में है, वो अंतर देखेगा, अलग अलग भेद देखेगा। लेकिन अपने उच्च स्वरूप की दृष्टि से सारा भेद का लय हो जाता है। तो ये एक कारण। तो पहला कारण क्या है? ये जो आठों चीज है वो मिथ्या है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? आविद्यकम शरीर आदि। आविद्यकम यानी विद्या से, अविद्या से जिसका जन्म होता है, माया से जिसका जन्म होता है, इसकी स्वप्न वाले संसार से तुलना कर सकते हैं। उसमें भी हमको सब कुछ बड़ा ठोस, बड़ा, क्या गारंटी है कि अभी भी हम स्वप्न में नहीं है? स्वप्न में जब हम रहते हैं तो सब चीज सत्य लगता है वहां की नहीं है, ये सब स्वप्न नहीं है। अभी भी क्या गारंटी है हम यहाँ बैठे हुए ये स्वप्न नहीं है? जब एक व्यक्ति जग जाता है ना, ये सब चीजों का लय हो जाता है। इसलिए आविद्यकम यानी मिथ्या। मिथ्या क्या है? शरीर आदि। शरीर आदि यानी ये जो 8 चीज हमने आपको बताया, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर एक व्यक्ति का, और उसमें चिदाभास भी ऐड कर दी, ये 4 चीज एक व्यक्ति का हो गया। और समष्टि का यानी ईश्वर का भी ये 4 चीज, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच समष्टि चिदाभास, 8 हो गया। ये सब चीज मिथ्या है। और सिर्फ मिथ्या ही नहीं है, बुध बुध वत्सरम, पेरिशेबल है, नाशवान है। पूरी दुनिया जो है ना वो नाशवान है। यहाँ तारे भी एक दिन फट कर गायब हो जाएंगे आकाश से। हमारा जो ये सूर्य है ना वो भी एक दिन विस्फोट हो जाएगा और वो गायब हो जाएगा किसी समय में।
और इसका जीवन उम्र भी इसका ना कैलकुलेट किया गया है। बस बात ये है ना कि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन जो होता है ना, खगोल शास्त्री लोग जो है, जो आकाश का और तारों का अध्ययन करते हैं, वो लोग का जब कैलकुलेशन होता है ना, कई कई करोड़ों सालों का होता है। तो वो कैलकुलेशन करते हैं कि भैया वो ये जो धरती है ना, वो भी खत्म हो जाए। और शंकराचार्य जी इसी के लिए जो खगोल शास्त्री लोग जो शब्द का उपयोग करते हैं कि इट विल एक्सप्लोड, सुपरनोवा, शंकराचार्य जी बोल देते बुध बुधवत। पूरा जो यूनिवर्स है ना, वो बुलबुले की तरह है। किसकी दृष्टि से? चेतनता की दृष्टि से। बुदबुदम बुलबुला, क्षरम यानी नासवा। अब जब ये पूरे जो ब्रह्मांड है वही यहाँ पर बुलबुला है, तो शरीर का क्या? पूरा ब्रह्मांड का क्या यहाँ पर अर्थ है? यहाँ पर करोड़ों करोड़ों आकाश गंगा है। उसमें से एक आकाश गंगा हमारा है जिसको मिल्की वे बोलते हैं। और उस मिल्की वे में कितने कितने करोड़ों यहाँ पर गिन भी नहीं सकते तारे हैं। और उसमें से एक तारा हमारा सूर्य है। और उस सूर्य के चारों तरफ कितने ग्रह हैं? और उसमें से एक सामान्य सा ग्रह क्या है? पृथ्वी है। और उसमें उसके अंदर कितने सारे महाद्वीप है। और उसमें से एक क्या है? एशिया है। उसमें से उस एशिया में कितने सारे देश हैं। उसमें से एक क्या है? भारत है। वो भी अब टूट टूट के अलग सा हो रहा है। हाँ? कहीं कोई बोल रहा हमको अलग कर दो, कहीं कोई बोल रहा हमको अलग कर दो। उसमें से एक जो यहाँ पर प्रदेश है वो क्या? उत्तर प्रदेश है। उसका जो एक कोना क्या है? लखनऊ है। उसका भी एक कोना क्या है? इंदिरा नगर है। उसका भी एक कोना क्या है? अयोध्या रोड है। उसका भी एक कोना क्या है? उत्सव एनक्लेव है। उसमें भी एक छोटा सा फ्लैट है। ये डॉट भी नहीं नजर आएंगे हम। छोटा सा डॉट भी नहीं नजर आएंगे। एक बिंदी ना, वो भी आपको नहीं दिखाई देगा। एक पदार्थ का बिंदु है हम। देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है। तो ये सब क्या? बबल्स है, बुलबुले। हाँ, गायब हो जाएंगे। इसको ना नकार दीजिए। बुध बुध वच्छरम। और सिर्फ यही नहीं है, ये मिथ्या है। दृश्यम, ये हमारा मूल स्वरूप नहीं है। जो शरीर है वो हमारा मूल स्वरूप नहीं है। जो मन है वो हमारा मूल स्वरूप नहीं है। चिदाभास जो है वो हमारा मूल स्वरूप नहीं है। ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? कुछ अभी मिनट पहले हमने आपको बताया था। जब आप निद्रावस्था में जाते हैं तो वहां पर क्या आपको शरीर रहता है? शरीर उपलब्ध रहता है? मन और आपकी भावनाएं भी सब जो है ना, कुछ भी नहीं, पूरा संसार अलग हो जाता है। और उस समय हम चिदाभास का भी अनुभव नहीं करते। अगर हम चिदाभास का अनुभव करेंगे तो हमको लगेगा हम एक स्थान पर है, एक स्थान विशेष पर है। स्थान विशेष शरीर, मन और चिदाभास के द्वारा यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। हमको एक स्थान विशेष का भी अनुभव नहीं होता जब वो चले जाते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि ना, वो जागृत स्वप्न में वो आते जाते हैं, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में वो खत्म हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में यहाँ पर आप मूल चैतन्य में, किस तरह से वहां मूल चैतन्य में रहते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हम वहां जानने वाले हैं। वहां हमारी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होती सुषुप्ति अवस्था में। तो यहाँ पर ना, जो भी आगमा पायना है, जो भी सब्जेक्ट टू अराइवल डिपार्चर है, आने जाने वाला है, वो मेरा रियल नेचर नहीं हो सकता। वो मेरा सचमुच का स्वरूप नहीं हो सकता। तो ये जो तीन शरीर है और जो चिदाभास है वो आने जाने वाला है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? दृश्यम। दृश्यम यानी वो कोई ऑब्जेक्ट है जो मेरे से अलग है, जिसको हम देख सकते हैं। तो फिर मैं क्या हूं? मैं यहाँ पर अनुभव करता हूं, देखने वाला मूल चैतन्य, जो अपने अहंकार को अलग रख देता है जागृत अवस्था में। जो अहंकार को अपना अलग रख देता है यहाँ पर, क्षमा कीजिएगा, अहंकार को ओढ़ लेता है जागृत अवस्था में।
और सुसुप्ति अवस्था में क्या होता है, वही अहंकार को छोड़ देता है। अब इसको अपना मूल स्वरूप कैसे ले सकते हैं, इसलिए इसको नकारिए। दृश्यम बुद्ध बुद्ध क्षरम। क्षरम का अर्थ है जो नाशवान है। देखिए, जब आप महावाक्य को सुनते हैं, टीचर बोलते हैं, गुरु बोलते हैं तत्वमसि, और एक विद्यार्थी उसको सुनता है, तो उसको उसको परिवर्तित करना पड़ेगा किसमें, अहम ब्रह्मास्मि। जब एक टीचर बोलता है तत्वमसि, तो स्टूडेंट को भी नहीं बोलना चाहिए तत्वमसि अपने गुरु टीचर को, ऐसे नहीं। हाँ? उसको आपको परिवर्तित करना पड़ेगा, क्या, वो तत्व मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो निर्गुण चैतन्य हूं, जिसको परमात्मा बोलिए, ब्रह्म बोलिए। यहां पर हम इसको जीवात्मा परमात्मा भी नहीं बोल सकते हैं, ये विशेषण भी जाना चाहिए। यहां पर क्या रहेगा, सिर्फ आत्मा, उसी को ब्रह्म बोलते हैं। किस तरह का, एतद विलक्षणम, मैं वो मूल चैतन्य हूं, इन आठों चीजों से अलग। ये 8 चीज क्या है, 4 जो व्यष्टि का है, 4 जो समष्टि का है। यहां पर एक ही चीज है, अधिष्ठान चैतन्य, और उसकी प्रकृति क्या है, निर्मलम। मलम यानी अशुद्धता, अशुद्धता यानी संसार। यहां पर मेरा कोई संसार नहीं है, इसलिए यहां पर प्रश्न नहीं उठता कि हम संसार को हटाएं। निर्मलम विद्यात, यही हमारा प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो इससे पहले वाले श्लोक में श्रवण की बात की गई, और इस श्लोक में ना, इससे पहले वाले श्लोक तक में श्रवण की बात की गई, इस श्लोक में मनन की बात की गई। आपको ये श्रवण और मनन बार बार इसका अभ्यास करते रहना पड़ेगा। और श्रवण मनन के बाद एक बार जब हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, यहाँ पर क्लैरिटी हो गई, स्पष्टता हो गई, तब यहाँ पर अब तीसरा चरण आता है। लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज है ये लंबा अभ्यास है, साधना है, जिसको निधि ध्यासन हम बोलते हैं। ये और कुछ नहीं है, हम अपने आदतों को तोड़ते हैं, मन की जड़ वासना को हम समाप्त करते हैं। क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक ना हम अपने आप को एक व्यक्ति, एक अहंकार की रूप में देख रहे थे। हमारा जितना भी यहाँ कर्म है, योजनाएं हैं, हमारी भविष्य का यहाँ सपना है, वो सब किस पर आधारित है, मैं एक व्यक्ति हूं, अहंकार। तो अहंकार पर आधारित व्यक्तिगत अहंकार वाली जो सोच है, ये जो आदत बनी हुई है, ये अभी से नहीं है, ये जन्मों जन्म से चला आ रहा है। सिर्फ इसी जन्म में नहीं, कई सारे जन्मों से। और यहां पर हर एक व्यवहार हम किस पर आधारित होकर करते हैं, हमारे अहंकार पर मैं आधारित होकर। कोई भी यहाँ पर व्यवहार करते हैं, हम हैं, व्यक्ति हैं, इस पर सोच, ऐसा सोच कर करते हैं। मैं एक पिता हूं, मैं एक माता हूं, मैं एक पत्नी हूं, पति हूं, भाई हूं, बहन हूं। एक जो व्यक्तिगत सोच आ जाती है, वो मेरे मन में ज्यादातर समय यही होता है। और जब इस व्यक्तिगत अहंकार में आप अहम ब्रह्मास्मि को डालते हैं, ऐड करते हैं, तो वो ना बेकार और विरुद्धात्मक लगता है आपको। वेदांत आपको ऐसा लगेगा कि ये तो जोक है, टाइम पास है, ये मेरे जीवन में कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल रहा है। इसलिए हमको यहाँ पर क्वालिटी टाइम, अच्छा समय निधि ध्यान के लिए देना पड़ा। अच्छा समय क्या, जब हम जगे हुए हैं, हमारे में एनर्जी है, ऊर्जा है शरीर में, वो समय, पूरे दिन का वो समय हमको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रात को एकदम थक गए, सारा काम हो गया, तब हम निधि ध्यान करेंगे तो हमको कुछ नहीं समझ में आएगा। हमारे मन को डीकंडीशनिंग करना है, जो पुरानी आदतें, जड़ आदतें पड़ी हुई है, उसके लिए अच्छा समय देना पड़ेगा, अपनी मन के जड़ वासना को दूर करने के। और हमको ना
अपने अहंकार को ये याद दिलाना पड़ेगा कि ये तो अस्थाई वेश हमने धारण किया हुआ है। एक पति का वेश धारण किया हुआ है, एक पत्नी का वेश धारण किया हुआ है, एक माता का वेश धारण किया हुआ है, एक पत्नी का वेश धारण किया हुआ है, एक भाई का वेश धारण किया हुआ, एक बहन। ये सब सिर्फ ड्रामा है। कुछ सालों पहले ये तो नहीं था और कुछ साल के बाद ये नहीं रहेगा। इसलिए अपने अहंकार को किसमें हमको परिवर्तित करना है? टेम्पोररी रोल में, अस्थाई भूमिका में इसको डाल दीजिए। ये एक ज्ञान योग का महत्वपूर्ण भाग है। और ये जो हैबिट ब्रेकिंग है ना, आदतों को तोड़ना है, क्योंकि इतने सालों से विपरीत भावना बनी हुई है। हमको यही करना, बार-बार आ जाएगा, हम व्यक्ति हैं, हम अहंकार हैं, बार-बार आएगा व्यवहार में। ये जो विपरीत भावना है, इसकी निवृत्ति हमको करना, वासना का क्षय करना निधि ध्यान का उद्देश्य है। और हमने आपको पिछले क्लास में बोला था कि व्यवहारिक लाभ हमको तभी प्राप्त होगा वेदांत से, जब हम निधि ध्यान करेंगे। प्रैक्टिकल बेनिफिट वेदांत से तभी प्राप्त होगा जब हम निधि ध्यान करेंगे। नहीं तो ना, ये एक इंटेलेक्चुअल बेनिफिट हमको मिल जाएगा, बौद्धिक हमको लाभ यहाँ पर मिल जाएगा। हम बोलेंगे हमने यहाँ पर आत्मबोध भी पढ़ लिया, तत्वबोध भी पढ़ लिया, उपनिषद भी पढ़ लिया। हमारे टोपी में एक और फेदर इन द कैप, 4 चांद लग गए। लेकिन व्यवहार में क्या है? वही मेरी जो प्रतिक्रिया होती है परिस्थिति में, वो बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है। जो भी हमको यहाँ ज्ञान मिला है ना, वो ज्ञान हमको यहाँ पर परिवर्तित करना चाहिए। मेरा उद्देश्य वो है। और वो तब होगा जब हम यहाँ निधि ध्यान करेंगे। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ शंकराचार्य जी ने लिखा है, उसमें बड़ा सुंदर ना एक भाग आता है, ध्यान का भाग। बहुत विस्तार से उसमें कई सारे श्लोक है ध्यान के। निधि ध्यान ये ध्यान ही है, ज्ञान के ऊपर ध्यान। 254 नंबर श्लोक से 417 नंबर श्लोक तक पूरा निधि ध्यान का भाग आता है। इतना ज्यादा ना निधि ध्यान के श्लोक आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर आत्मबोध में भी शंकराचार्य जी निधि ध्यान के ऊपर कुछ बताना चाहते हैं, उस पर जोर देना चाहते हैं। इसलिए ये जो विषय है वो 32 नंबर श्लोक से चलेगा और 41 नंबर श्लोक तक जाएगा, 32 से 41। और सिद्धांत क्या है निधि ध्यान में? वेदांत का अध्ययन के समय हम क्या बात करते हैं? यहाँ पर आत्मा का अलग अलग लक्षण क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ब्रह्म का अलग अलग लक्षण क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ब्रह्म नित्य है, ब्रह्म शुद्ध है, ब्रह्म असंग है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा सर्वगत है। तो हम ब्रह्म और आत्मा शब्द का उपयोग करके यहाँ पर अलग अलग लक्षणों का अध्ययन करते हैं। और जब हम इस तरह से इसका अध्ययन करते हैं ना, तो हमारी सोच कैसी बन जाती है कि ना यहाँ पर कोई वस्तु होगा, ब्रह्म या आत्मा, और हम उसको एक तीसरा व्यक्ति की तरह ब्रह्म या आत्मा कोई बाहर है वहां हम देखेंगे। ये जो ब्रह्म है वो नित्य है, ये जो ब्रह्म है वो शुद्ध, ये जो आत्मा है असंग है। हम इसको एक वस्तु बना देते कि हमको कहीं दिखाई देगा। और निधि ध्यान का एम क्या है? निधि ध्यान करने का उद्देश्य क्या है? इसी टेंडेंसी को, इसी आदत को तोड़ना। और जहां जहां आपने अभी तक सीखा है कि ये ब्रह्म असंग है, निर्विकार है, आत्मा असंग है, निर्विकार है, वहां ब्रह्म और आत्मा की जगह किस शब्द को लाना है? अहम, मैं असंग हूं, मैं निर्विकार हूं। फिर से हमको देखना है वेदांत के इस अध्ययन को जो हमने किया है, फिर से इसको अपने ऊपर लागू करना है। अहम शब्द से आत्मा शब्द को हटाना है। कोई नया चीज हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। अंतर यही है कि अब उस सारे लक्षणों को क्या देख रहा हूं मैं कि ये मेरे लक्षण है। अहम नित्य, अहम शुद्ध, अहम असंग, अहम सर्वगता। ये बदलाव करना है। ये जो मैं में बदलाव है, कन्वर्शन है, ये क्या है?
परोक्ष ज्ञान से हम अपरोक्ष ज्ञान में आ रहे हैं। यही बदलाव। परोक्ष ज्ञान में बोलते हैं आत्मा शुद्ध है, आत्मा निर्विकार है। अपरोक्ष में मैं शुद्ध हूं, मैं निर्विकार हूं। तो निधि ध्यान में क्या हो रहा है विशेष? यहाँ पर कोई ब्रह्म या आत्मा शब्द नहीं है, यहाँ पर एक ही शब्द है, मैं। इसलिए दयानंद स्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते थे कि ये जो निधि ध्यान है वो ध्यानकर्ता के ऊपर ध्यान है। बहुत सुंदर। निधि ध्यान किसी शिव भगवान के ऊपर ध्यान नहीं है, किसी विष्णु भगवान के ऊपर ध्यान नहीं है, किसी देवी के ऊपर ध्यान नहीं है, किसी ब्रह्म के, इस तरह से नहीं है, ब्रह्म के ऊपर ध्यान नहीं है, ये ध्यानकर्ता के ऊपर ध्यान। इसका क्या अर्थ हुआ? जो ध्यान का वस्तु है ना, वो यहाँ पर खुद ध्यान करता है, वस्तु को देखने वाला। इसलिए आप देखेंगे इन सारे श्लोकों में ना ये मैं अहम अहम शब्द मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना है हमको ध्यान के समय, जब हम ये अहम शब्द का उपयोग करेंगे ना, तो हमको याद रखना चाहिए कि एक व्यक्ति के किस भाग के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा कि एक व्यक्ति का 5 भाग, मूल चैतन्य, प्रतिबिंबित चैतन्य और उसके बाद 3 शरीर, ये मिला के 5 भाग। तो इन पांचों भागों में हम अहम किसको बोलेंगे? स्थूल, सूक्ष्म, कारण नहीं, चिदाभास नहीं। क्योंकि चिदाभास क्या है? सर्वत्र व्याप्त नहीं है। यहां पर हम चित्त के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए पहला कुछ मिनट जो ध्यान का होता है ना, हम इस पर देंगे। पहले ये पांचों जो लक्षण हमने चेतनता के बताए हैं कि चेतनता शरीर का कोई भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, गुण नहीं है, एक स्वतंत्र सत्ता है जो सर्वत्र व्याप्त है, शरीर के बाहर भी जाता है, शरीर के रहने के बाद भी रहता है। ऐसा नहीं कि शरीर चला गया तो वो चला जाता है। ये जो चेतन सत्ता के जो ये लक्षण बताए गए हैं वो मेरे हैं। मैं नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं। और उसके बाद हमको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि ये जो शरीर है ना, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। यहां पर महाज्ञानी भी आप हो जाएंगे ना, तब भी आपको देखना पड़ेगा कि ये शरीर कभी फ्री नहीं हो सकता। हाँ? क्या आप ज्ञानी हो गए तो इनकम टैक्स का लॉ आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा क्या? आप ज्ञानी हो गए तो क्या आपको आपके शरीर को ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करना पड़ेगा क्या? सब कुछ करना पड़ेगा। और इसमें कर्म के जो पाप पुण्य सब आते रहेंगे। हाँ? झटका मिलते रहेगा, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी परिस्थिति में कुछ हो गई, कभी शरीर में कुछ हो गया, प्रारब्ध आते रहेगा। शरीर कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, वो तो गुलाम है प्रारब्ध का। हाँ? और यही चीज देखिए, हमारे भगवान लोग जब अवतार लेके आते हैं ना, भगवान का शरीर, वो धरती पर अवतार लेके आते हैं, चाहे राम जी हो। अचानक इतना बड़ा महल, अचानक जाना, जब जंगल में जाना पड़ गया। और इसका भी निर्णय राम जी ने नहीं लिया। राम जी ने नहीं बोला मुझे जंगल में जाना है, इसका निर्णय किसने लिया? मंथरा ने लिया। तो एक अवतार जो यहाँ शरीर लेके आते ना, उनको भी फिजिकल फ्रीडम नहीं है, शरीर से वो स्वतंत्र नहीं हो सकते। यहाँ पर हमारा स्वास्थ्य कभी अच्छा रहेगा, कभी बीमार रहेंगे, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम इसको नियंत्रित नहीं कर सकते, पूरी तरह से हमारा नियंत्रण नहीं है। इसलिए हमको ना यहाँ पर याद दिलाना पड़ेगा कि ना बाहर से इस शरीर को हम स्वीकार करें कि ये शरीर जो है प्रारब्ध के द्वारा नियंत्रित होगा, मेरे द्वारा नहीं। और ये स्वीकार हो जाए, और तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि देखिए ये बहुत भाग्यशाली है हम, ये सत्य है कि मैं ये शरीर नहीं। पहले अच्छी तरीके से देखिए कि शरीर किस तरह से यहाँ गुलाम है। शंकराचार्य जी मनीषा पंचकम में लिखते हैं, प्रारब्धाय समर्पितम स्व वपु वृत्तेशा मनीषा मम। हैंड ओवर द बॉडी टू प्रारब्धम, हैंड ओवर कर दीजिए। हाँ? हम इसके ऊपर कुछ हमारा नियंत्रण नहीं होने वाला है। शरीर की गुलामी देखिए कि ये गुलाम है इसका। उसके बाद हम आपको
अपने आप को याद दिलाएंगे कि देखिए यहाँ पर महान और सुंदर बात ये है कि मैं इस शरीर का गुलाम नहीं, मैं एक साक्षी चैतन्य हूँ जिसके रहने मात्र से यहाँ शरीर जो है बहुत सारे परिणाम जो प्रारब्ध दे रहा है उस परिणाम से उसको गुजरना पड़ता है। शरीर का ये जो गुलामी है ना वो अच्छी तरीके से देखिए, अच्छी तरीके से इस सत्य को देखिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और इस सत्य को देखिए कि मैं ना प्रारब्ध का गुलाम हूँ। प्रारब्ध कभी आत्मा को छू भी नहीं सकता। और इस दृष्टि से ही ना हम कर्म को भी ना चुनौती दे सकते हैं, आओ जो आना है, चुनौती दे सकते हैं। मैं वो आत्मा हूँ, इस दृष्टि से ना मैं कर्म को भी चुनौती दे सकता हूँ, इसको बोलते हैं निधिध्यासन। गुलामी को, शरीर की गुलामी को स्वीकार कर लीजिए और ये देखिए कि मैं शरीर का गुलाम नहीं हूँ, अलग हूँ उससे। और इस शरीर में मन भी आ जाता है, मन भी टोटली मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे नियंत्रण में नहीं है। क्यों? मन में भी यहाँ उतार-चढ़ाव होता है। कभी सत्व, कभी रजस, कभी मन अच्छा है, कभी खराब है, बड़ा सात्विक मन है सुबह-सुबह, हाँ? कभी अच्छा मन नहीं है, हाँ? उसी तरीके से यहाँ पर मन जो है ना, वो गुलाम है कर्म का, गुण का। और फॉर्च्यूनेट फैक्ट ये है कि ना मैं मन से अलग हूँ। मैं यहाँ अनात्मा नहीं हूँ, मैं यहाँ अनात्मा का गुण नहीं हूँ, मैं यहाँ अनात्मा का क्रिया नहीं हूँ। अनात्मा नहीं हूँ, अनात्मा का गुण नहीं हूँ, अनात्मा का क्रिया नहीं हूँ। यही मेडिटेशन है, यही निधिध्यासन है, इसी को ध्यान बोलते हैं। बहुत सुंदर भाग है। स्वामी चिन्मयानंद जी जब पढ़ाते थे, सारे लोगों को लेके आते थे, वो पूरा ऐड दिया जाता था और लोगों को पूरा ऑल ओवर इंडिया वो चुनते थे 3 साल का वेदांत कोर्स के लिए। और मुंबई में बहुत बड़ा वेदांत इंस्टीट्यूट है, उसमें वो पढ़ाते थे। और जब वो पढ़ाते थे विवेक चूड़ामणि, तो बोलते थे ना कि भाई देखो ये जो भाग है ना, तुम इसको ना याद कर लो। याद करने से क्या होगा, पूरे व्यवहार में जब हम जा रहे चल रहे होते, कुछ कर रहे होते ना, वो मन चैंट करते रहेंगे, मेंटली उसको याद करते रहेंगे, मेंटली उसका पाठ करते रहेंगे और ध्यान में ना उसका अर्थ भी देखते रहेंगे। और ये उन्होंने जब ये लोगों को, जब वो स्वामी लोगों को पढ़ा रहे थे, अभी तो सब स्वामी लोग हैं, हमारे स्वामी जी भी वहीं पढ़े हैं, वही उन्होंने ही हमको बताया कि जब वो पढ़ते थे स्वामी चिन्मयानंद जी के पास, हाँ, वो स्वामी दयानंद जी से भी पढ़े हैं, बाद में स्वामी दयानंद जी के साथ जुड़ गए। पहले स्वामी चिन्मयानंद जी के साथ थे, तो बोलते थे वो उन्होंने उसको कंपलसरी कर दिया, करनी पड़ेगा तुमको, याद करनी है। ये जो 10 श्लोक है बाय हार्ट याद। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयाति वर्ती यद, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो 255 नंबर श्लोक है विवेक चूड़ामणि का। ये सुंदर 10 श्लोक है। तो स्वामी चिन्मयानंद जी का ये फेवरेट श्लोक। और ये सब श्लोक क्या है? निधि ध्यान का श्लोक है। बहुत काम आएगा अगर हम इसको याद कर लेते हैं, पाठ करते रहते हैं ध्यान में और उसका अर्थ भी देखते रहते हैं, उसी समय मन में चलता रहेगा अर्थ भी। क्योंकि हर एक श्लोक हमको यही बोल रहा है, मैं फ्री हूं, मैं फ्री हूं, मैं स्वतंत्र हूं। यही निधि ध्यान है जो शंकराचार्य जी श्लोक नंबर 32 से शुरू करेंगे और 41 तक जाएगा। 32 टू 41 निधि ध्यान। 32 नंबर श्लोक अब हम लोग पढ़ते हैं, आज एक देख लेते हैं। देहान्यत्वान्न मे जन्म जरा कार्शल्ययादयः शब्दादिविषयै सङ्गः निरीन्द्रियतया न च। तो जैसे जैसे हम ये श्लोक बोल रहे हैं आपको इसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि ये सब जो मंत्र है, जो श्लोक है ना, ये विश्लेषण के लिए नहीं, एनालिसिस के लिए है। उसका सिर्फ अर्थ देखना है। यहाँ पर देखिए श्लोक में क्या बोल रहे हैं, देहान्यत्वात्। पहले देखिए कि मैं ना यहाँ शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं।
मैं यहाँ पर शरीर को चेतनता प्रदान कर रहा हूं, जिंदा बनी दे रहा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं। ये शरीर का जितना भी गुण है ना, ये शरीर का है। प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बिलोंग टू द बॉडी। ये व्यक्ति सोचता है कि यहाँ पर ये सब मेरा है क्या? वाल्मीकि रामायण किसने लिखा? बहुत सारे सोचने के बाद कोई व्यक्ति अगर ये बोलेगा खम्ब ने लिखा। खम्ब दक्षिण भारत में खम्ब वाल्मीकि तुलसीदास जी की तरह हुए हैं, जिन्होंने तुलसीदास जी ने नॉर्थ में यहाँ रामचरितमानस लिखा, दक्षिण में खम्ब ने वहां पर तमिल में रामायण लिखा। तो वाल्मीकि रामायण अगर कोई पूछेगा किसने लिखा? अरे वाल्मीकि ने लिखा, खम्ब क्यों बोल रहे हो? हाँ? तो शरीर का गुण किसका है? शरीर का है, मेरा नहीं है। शरीर की जितनी भी प्रॉपर्टी है, गुण है, वो मेरा नहीं है, इसलिए जन्म मेरा नहीं है। जरा, जरा यानी बुढ़ापा, वो मेरा नहीं है। कारसयम, कारसयम यानी कमजोरी आ जाती है ना, धीरे-धीरे शरीर क्या होता है, उम्र होता जाएगा ना, कमजोर होते जाएंगे। पहले बहुत काम कर सकते थे, अभी नहीं कर पाएंगे। और लय यानी मरना, चले गए इस संसार से, लय हो गया। जन्म, जरा, कार्श्य, लयादयः। संक्षेप में षड्विकार वद एतद स्थूल शरीरम, तत्वबोध आपको याद आ जाना चाहिए। यहाँ पर जन्म है, बढ़ता है शरीर, बीमारी होता है इसमें, ये कमजोर होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ये शरीर का गुण है। और क्योंकि हम शरीर से अलग है, ये सब मेरे में नहीं है। और यही नहीं कि हम अपने आप में अपना ऊपर ये सत्य को देखते हैं, हम इसको ना अपने प्यारे लोगों, जो अगल बगल मेरे प्यारे लोग हैं जिससे हम प्रेम करते हैं ना, नियर एंड डियर वन अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, उनके ऊपर भी लागू करते हैं। ज्यादातर समय हम अपनी शरीर की चिंता नहीं करते, आसक्ति की वजह से ना हम चिंतित रहते हैं अपने जो साथ वाले लोग हैं ना, उनके स्वास्थ्य और उनकी स्थिति कैसी होगी, अपने क्लोजेस्ट जो अपने साथ जो लोग हैं, क्या प्रारब्ध लेके आएगा, क्या परिस्थिति। और प्रारब्ध ऐसी परिस्थिति लेकर आता है ना, कभी-कभी हमको अपने ही प्यारे लोगों को देखना पड़ता है कि हमारे सामने ही वो किस तरह से भुगत रहे हैं। तो इस तरह से ना हमको ये सत्य को ध्यान में देखना है और सीखना है कि कैसे हम इसको स्वीकार कर लें। इसलिए जरा कार्श्य लया दया। लय आदि यानी यहाँ आदि का क्या अर्थ हुआ? आदि का अर्थ हुआ कि शरीर का जो यहाँ पर लिंग है, पुरुष है कि महिला है, उसी तरह शरीर का आश्रम है कि वो ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ है। हाँ? यहाँ पर शरीर का वर्ण है कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, ये सब ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। अन्नमय कोश को आपने हटा दिया, नकार दिया, उसके बाद इंद्रिय में आ जाइए। शब्द आदि विषय संगे है। हम ये 5 जो विषय है उसके संपर्क में आते हैं ना, शब्द बहुत खतरनाक है। कितने सारे लोग आपको कितनी सारी बातें करेंगे। और आजकल ये सामने-सामने नहीं हो रहा है तो ट्विटर पर हो रहा है। बड़े-बड़े जितने लोग हैं उनके ट्विटर पर लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं। आप ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ठीक था, आप वो गंदे हो, यो फेसबुक में कोई ना कोई कमेंट डाल देते हैं। इंसल्टिंग वर्ड जो आपको अपमानजनक लगे कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, ऐसा क्यों लोग बोल रहे हैं। ये शब्द बहुत खतरनाक है। उसी तरह से स्पर्श, गर्मी में बहुत गर्मी लग रही है, उसी प्रकार से रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय हैं, ये हमेशा हमको प्रभावित करते रहते हैं। लेकिन हमको नहीं बोलना चाहिए, इंद्रियों को प्रभावित करते, उनका इंद्रियों से उनका संपर्क होता है। हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, विषय के साथ संपर्क करते हैं। ये जो 5 इंद्रियां हैं, वो विषय के साथ संपर्क कर रहे, वो मुझे नहीं टच कर सकते, मैं तो वो हूं ही नहीं। इसलिए शब्दादि विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संगह मेरे कांटेक्ट में आते हैं। ये सेंस ऑर्गन्स का है, इंद्रियों का है, मेरा नहीं है। मेरा क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं वो सूक्ष्म शरीर की है। ये इंद्रियां जो है वो आत्मा की नहीं है, मैं आत्मा हूं। और ये जो इंद्रियां हैं ये सूक्ष्म शरीर है, आत्मा का नहीं है।
वो आत्मा का नहीं है, ध्यान में हमको बार-बार ये बोलना है। इंद्रिय मेरा नहीं है, इसलिए निरिंद्रियतया नहीं है, इंद्रिय नहीं है, निरिंद्रियता इंद्रियों का मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं इंद्रियों से फ्री हूँ। ये जो अपमानजनक शब्द आ रहे हैं, कोई मेरे बारे में कुछ बोल दिया अपमानजनक शब्द, वो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालते। तो आगे से आप कभी मत बोलिए अब, अगर आप यहाँ आत्मबोध पढ़ रहे हैं, वेदांत पढ़ रहे हैं, कभी मत बोलिए उसने मेरा अपमान कर दिया, कभी मत बोलिए, कभी ये शिकायत मत करिए, क्योंकि उसने आपका किया ही नहीं अपमान। हैं? अगर आपको निधि ध्यासन करना है तो ये करना पड़ेगा। हैं? आप ठीक है तो दुनिया ठीक है, किसी ने बोला मैं ठीक तो दुनिया ठीक तो बाकी सब लोग ठीक, यहाँ सब ठीक तो सब ठीक, यही वेदांत है। मैं भी ठीक, दुनिया ठीक, सब ठीक, पॉजिटिव, ये वेदांत है। निरिंद्रियतया नास्ति। आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।